श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 311 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 2। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने जो 7 प्रश्न पूछे थे ना पिछले 7वें अध्याय में, अर्जुन अब उन 5 प्रश्न के उत्तर देने के अनंतर अब और 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु वो 5-7 प्रश्न क्या है, आप उसके विषय में हमें बताइए। आदियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, अत्र अधियज्ञः कः कथम अस्मिन् देहे। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है? वह इस शरीर में है या और कहीं है? च प्रयाण काले नियतात्मभिः कथम ज्ञेयः असि। और अंत समय में संयत चित्त वाले पुरुष द्वारा आप कैसे जानने में आते हो? अर्जुन ने अब इस श्लोक में भी 2 प्रश्न पूछे। भगवान इनका उत्तर आगे देते ही हैं, लेकिन आइए हम इन 2 प्रश्नों पर थोड़ा विचार करें। अर्जुन कहते कि हे मधुसूदन, भगवान के शब्दों को सुनकर अर्जुन कहता है कि मेरे मन में जो मोह नामक मधु पैदा हुआ है ना प्रभु, आप उसका विनाश करिए। मोह ही तो मधु है। अत्र अधियज्ञः कः कथम अस्मिन् देहे। अधियज्ञ किसे कहते हैं और वह इस शरीर में है या कहीं अन्यत्र है? हमने सुना है कि यज्ञ के अधिष्ठान देवताओं को भी अधियज्ञ कहते हैं, अग्नि को भी यज्ञ कहते हैं, भगवान विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं, यज्ञो वै विष्णु इत्यादि। किस अधियज्ञ को जानने से यह जीव मुक्त हो जाता है, आप उसे मुझे कृपा करके बताइएगा, क्योंकि मैं मोक्ष का साधक हूं। जो अति सरल मार्ग होगा ना प्रभु, मैं उसका ही अंगीकार करूंगा। आप मुझे उसका शीघ्र मार्गदर्शन कराइएगा। च प्रयाण काले नियतात्मभिः कथम ज्ञेयसि। और हे प्रभु, अंत समय में संयत चित्त वाले पुरुष द्वारा आप कैसे जानने में आते हो? अंत समय में तो आदमी प्रायः पराधीन ही होता है।
मरणासन्न व्यक्ति की स्थिति तो भयानक ही होती है, किंतु आप कहते हैं कि वे अंतकाल में मुझको जानते हैं, लेकिन वे किस प्रकार जानते हैं? जिस उपाय से जानते हैं, जिस उपाय से जानते हैं, क्या वे समाधि लगाकर प्राणायाम आदि साधनाओं के द्वारा आप में चित्त लगाकर देह त्याग करते हैं? मेरे लिए सब अपरिचित है। आप इसे मेरी भाषा में स्पष्ट कहिएगा, जिससे मैं उस अनोखे मार्ग को अच्छी तरह जान सकूं। भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आनंद के साथ देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, देखा धवळारी चिंता मणीचा जरी पौडला होय दैवाचा तरी ओसरता ही बोलू त्याचा सोपू न वचन। चिंतामणि के महल में अगर कोई भाग्यवान पुरुष सोकर निद्रा में बकवास करता है, निद्रा में, सपने में, तो भी वह निरर्थक नहीं होता। वो महल ही चिंतामणि का है। वैसे ही अर्जुन के पूछते ही श्री कृष्ण ने कुछ भी विचार न कर उसका उत्तर देना आरंभ किया। अर्जुन जो भी पूछता है ना, उसका उत्तर परमात्मा दे देते हैं। सही में अर्जुन बड़ा ही भाग्यवान है। वह जो इच्छा करता है वह तात्काल परिपूर्ण हो जाती है। सही में अर्जुन कामधेनु का ही बछड़ा है और उसके ऊपर कल्प वृक्ष का छामियाना है। फिर उसके मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? प्रभु की कृपा उस पर सदैव है। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण गुस्से में आकर किसी को मारते भी है ना, तो वह भी परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। फिर वे जिसको कृपा दृष्टि से उपदेश करते हैं, फिर ऐसे भाग्यवानों को वह परम पद कैसे अप्राप्य होगा? प्राप्त ही होगा ना। 7वें अध्याय के अंत में प्रभु ने ये 7 प्रश्न जानबूझकर रखे हैं, इसलिए कि मेरा भक्त मेरे समग्र स्वरूप को जाने। भगवान अर्जुन को परिपूर्ण बनाना चाहते हैं। अर्जुन मुझको समग्रता से जाने, यही भगवान का परम लक्ष्य है। कोई भी गुरु अपने बालक को, अपने शिष्य को अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहता। वे शिष्य की इच्छा हो या न हो तो भी उसको बड़े प्रेम से ज्ञानामृत पिलाता ही रहता है। अपत्य थानी हुनी निगे तयाची भूकते माये शीत लागे एरवीते शब्द काय सांगे मग स्तन देरी। जब दूध पीता बच्चा स्तनपान करने के बाद मुंह मोड़ लेता है, तब उसका पेट भरा है या नहीं, यह मां ही तो भाप लेती है ना, वही तो अनुमान करती है ना कि मेरे बेटे का पेट भरा है या नहीं भरा। नहीं तो वह दूध पिलाने को मुंह खोलकर थोड़ी कहता है कि मां मुझको दूध पिला दे। नहीं, वो मां को पता चलता है कि ये दूध, इसका पेट भरा या नहीं भरा। न भरा होना तो और उनको पिलाती है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का बड़ा ही प्यार से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम भी बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें भी वह पावन शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं। महाराज, भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य संदेश दिया, दिव्य उपदेश दिया, हमें भी वो सुनने के लिए मिल रहा है, चिंतन करने के लिए मिल रहा है। ये उसी परमात्मा की कृपा है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव।
जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।